अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो बीएससी का टॉपिक है वो है प्रोग्राम ट्रांसलेशन एंड एड्रेस स्पेसेस। अ प्रोग्राम हैज़ अ लॉजिकल एड्रेस स्पेस। एक कोई भी जो प्रोग्राम होता है उसमें एक लॉजिकल एड्रेस स्पेस होती है। और लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या होती है कि ये लीनियर सेट ऑफ लोकेशंस होती हैं फॉर प्रोग्राम कोड, कि जो प्रोग्राम का कोड होता है उसके लिए अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। इसमें प्रोग्राम का कोड होता है, इसमें वेरिएबल्स होते हैं, स्टैक होता है। कोड तो हो गया कि जो भी लाइंस होती हैं प्रोग्राम की कोडिंग की वो होगी। वेरिएबल्स जो उसमें यूज़ किए जाते हैं, जिनको प्रोग्राम में फिर एक्सेस किया जाता है, वो इंटीजर हो सकते हैं, वो फ्लोट हो सकते हैं, वो डिफरेंट डेटा टाइप्स के हो सकते हैं। स्टैक क्या होता है प्रोग्राम में? स्टैक वो होता है जिसके अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं उनको लोड किया जाता है और उसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला ऑपरेशन हो रहा होता है। जो प्रोसेसेस की इनकमिंग होती है उसको बोलते हैं पुश एंड आउटगोइंग जो होते हैं उसको बोलते हैं पॉप। As the program executes, all are part of the logical address spaces mapped to a physical address space। जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो हमने देखा था कि प्रोग्राम की डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। कभी वो मेन मेमोरी में स्वैप इन हो रहा होता है, कभी वो मेन मेमोरी से स्वैप आउट हो रहा होता है टू सेकेंडरी स्टोरेज। तो उस दौरान जो प्रोसेस के जो लॉजिकल एड्रेस होता है वो उसको मैप किया जा रहा होता है, यानी उसको कन्वर्ट किया जा रहा होता है फिजिकल एड्रेस स्पेस में। फिजिकल एड्रेस स्पेस इज़ अ सबसेट ऑफ प्राइमरी मेमोरी। जब मेन मेमोरी में या प्राइमरी मेमोरी में प्रोसेसेस को स्पेस असाइन की जाती है तो उसको बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। द एड्रेस स्पेस इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसलेशन, लिंकिंग, लोडिंग। व्हाट इज़ ट्रांसलेशन? हम जो कोड लिखते हैं हम वो ह्यूमन लैंग्वेज में लिखते हैं। अब जब उस कोड को कन्वर्ट किया जाता है मशीन के कोड में, तो जो ह्यूमन बीइंग्स वाला कोड होता है उसको बोलते हैं सोर्स कोड। और जब ट्रांसलेटर 3 टाइप्स के बेसिकली जो हैं, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है और थर्ड वन इज़ असेंबलर। तो कंपाइलर जो होता है वो एज अ होल पूरे कोड को कन्वर्ट कर देता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है या स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट करता है, और असेंबलर जो होता है वो असेंबली लैंग्वेज की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो निमोनिक्स होती हैं, उनको कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में। तो ये हो गए जी ट्रांसलेटर। सेकंड वन इज़ लिंकिंग। लिंकिंग में क्या किया जाता है कि वो जो ऑब्जेक्ट कोड होता है ना उसको कंबाइन किया जाता है जो लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं जो प्रोग्राम में। जिस तरह हमने सी लैंग्वेज के कोड में देखा था, हैश इंक्लूड stdio.h। व्हाट इज़ stdio.h? ये है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स। तो इनमें जो है, जैसे हम प्रोग्राम में ना प्रिंट एफ यूज़ करते हैं या स्कैन एफ यूज़ करते हैं, तो उनके जो मीनिंग्स होते हैं ना वो इन लाइब्रेरी फाइल्स में रखे हुए होते हैं, ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं। तो लिंकिंग में ऑब्जेक्ट कोड को कंबाइन किया जाता है लाइब्रेरी फाइल्स के साथ। एंड लास्ट वन इज़ लोडिंग। तो लोडिंग में क्या होता है कि जब वो फाइल एक रेडी हो जाती है, ऑब्जेक्ट फाइल को कंबाइन कर दिया जाता है लाइब्रेरी फाइल के साथ, तो वो एग्जीक्यूटेबल फाइल बन चुकी है, उसकी एक्सटेंशन .exe हो चुकी है। तो अब उस फाइल को लोड किया जाएगा मेन मेमोरी में, यानी एग्जीक्यूशन के लिए किसी भी प्रोसेस का मेन मेमोरी में होना मस्ट है। तो उसको जब लोड किया जाता है तो दैट प्रोसीजर इज़ नॉन एज लोडिंग। नेक्स्ट है ट्रांसलेटर्स जनरेट रीलोकेटेबल ऑब्जेक्ट कोड मॉड्यूल्स फ्रॉम सोर्स कोड। तो हमने अभी डिस्कस किया कि जब जो ट्रांसलेटर होते हैं वो सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देते हैं ऑब्जेक्ट कोड में, और वो जो ऑब्जेक्ट कोड होता है वो रीलोकेटेबल होता है। रीलोकेटेबल कैसे होता है? अब मेन मेमोरी में कई दफ़ा उस एड्रेस को एक लोकेशन असाइन की जाती है, जब उसको स्वैप आउट सेकेंडरी स्टोरेज की तरफ करते हैं तो मे बी नेक्स्ट टाइम उसको कोई और लोकेशन मिले या फिर वही सेम मिल जाए। तो उस तरह की जो कॉन्सेप्ट है। द वेरियस modules are used the various modules are then linked to form a single module called load module। modules क्या होते हैं कि आप अगर अपने प्रोग्राम को ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, यानी सब पार्ट्स में डिवाइड कर देना, तो उस चीज़ को बोलते हैं मॉड्यूल। तो जब मॉड्यूल्स को कंबाइन किया जाता है एक सिंगल मॉड्यूल में तो उस चीज़ को बोलते हैं लोड मॉड्यूल, यानी उसको इकट्ठा जो है वो लोड किया जाता है मेमोरी में। इट इज़ देन लोडेड इनटू memory। The addresses produced by the translator must be converted to physical addresses at some time। अब जो ट्रांसलेटर ने एड्रेसेस जनरेट किए वो थे लॉजिकल एड्रेसेस, यानी जब प्रोग्राम जो है वो जनरेट किया जाता है तो उसको लॉजिकल एड्रेसेस असाइन किए जाते हैं। जब उस प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड किया जाता है तो मेन मेमोरी में जो एड्रेसेस होते हैं वो फिजिकल एड्रेसेस होते हैं, वो एब्सोल्यूट एड्रेसेस होते हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एड्रेस बाइंडिंग। व्हाट इज़ एड्रेस बाइंडिंग? कि हम लॉजिकल एड्रेस को कन्वर्ट कर रहे हैं फिजिकल एड्रेस में, दैट इज़ एड्रेस बाइंडिंग। द एड्रेसेस कैन बी बाउंड एट कंपाइल टाइम।
लोड टाइम और रन टाइम। अब एड्रेसेस की डिफरेंट टाइप्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ एड्रेसेस को रन टाइम पे, कुछ को लोड टाइम पे और कुछ को कंपाइल टाइम पे जो है वो कन्वर्ट किया जाता है या बाइंड किया जाता है। द मोस्ट कॉमन बाइंडिंग टाइम इन मॉडर्न सिस्टम इज़ रन टाइम। तो ज़्यादातर जो होता है वो डायनामिक्स या रन टाइम पे जो है प्रोसेसेस को बाइंड करवाया जाता है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसेस हैं। फर्स्ट वन इज़ सिम्बॉलिक, सेकेंड वन इज़ लॉजिकल एंड रिलेटिव एंड फिजिकल। तो symbolic address, the variable names and name instructions are used in source code. The translator converts them into logical address. अब जो बिल्कुल स्टार्ट में होता है एक एड्रेस, जिसमें क्या होता है कि आप प्रोग्राम जब जनरेट करते हो तो आप उसमें कुछ वेरिएबल्स डिसाइड कर लेते हो कि ये जो वेरिएबल्स मैंने अपने प्रोग्राम में लेने हैं। फिर आप उस प्रोग्राम में उन वेरिएबल से मैंने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं, कौन सी इंस्ट्रक्शंस उनको देनी है, तो वो सोर्स कोड होता है। तो सोर्स कोड को जो ट्रांसलेटर होता है उसको कन्वर्ट करता है लॉजिकल एड्रेस में। दैट प्रोसीजर और दैट एड्रेस इज़ नॉन एज सिम्बॉलिक एड्रेस। सेकेंड वन, लॉजिकल एड्रेस। Logical addresses are assigned independent of physical locations. They may still require additional mapping operations to be bound to absolute addresses. तो लॉजिकल एड्रेस कौन सा होता है जो कि यानी लॉजिकल एड्रेसेस जब असाइन किए जाते हैं ना, तो तब हमें नहीं पता होता कि इनको मेन मेमोरी में कौन सी लोकेशन मिलनी है। वो इंडिपेंडेंट होते हैं फिजिकल लोकेशन से, तो उनको जो है फिर उन पे मैपिंग अप्लाई की जाती है और मैपिंग के थ्रू उनको फिर फिजिकल या एब्सोल्यूट एड्रेसेस में कन्वर्ट किया जाता है। दैट इज़ लॉजिकल एड्रेस। थर्ड वन इज़ रिलेटिव एड्रेस। रिलेटिव होता है कि किसी चीज़ के लिहाज से, मतलब कोई स्टार्टिंग पॉइंट लाइक होगा किसी लोकेशन का, जैसे आप हवाला देते हो ना, तो उस टाइप के जो एड्रेसेस होते हैं, दीज आर रिलेटिव एड्रेसेस। इट्स अ काइंड ऑफ लॉजिकल एड्रेस। The address is expressed as a location relative to some known point such as the beginning of the program. It is assigned by translator. तो ये कोई नॉन लोकेशन के लिहाज से बता देते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। जैसे मैं कहती हूँ कि स्टार्टिंग वैल्यू किसी एड्रेस की जो 5000 है, तो उसके बाद वो जितनी लोकेशन चेंज करेगा वो 5000 से स्टार्ट होंगी, 5000 प्लस 3, देन 53, तो फिर 5000 प्लस 4, तो उस तरह वो वैल्यूज उसमें ऐड होती जाएंगी स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से। तो वो कोई बिगनिंग पॉइंट हो सकता है। इट इज़ असाइंड बाय द ट्रांसलेटर। और ये कौन असाइन करता है रिलेटिव एड्रेस? ट्रांसलेटर। फोर्थ वन इज़ फिजिकल एड्रेसेस। It is the actual location in main memory at which a particular instruction or variable is loaded. It is also called absolute address. तो फिजिकल एड्रेस को एब्सोल्यूट एड्रेस भी बोलते हैं, और ये एक्चुअल वो लोकेशन होती है जो कि मेन मेमोरी में असाइन की जाती है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ एड्रेसेस। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ लोडिंग एंड लिंकिंग। तो लोडिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लोडिंग में क्या होता है, जो हमारे पास प्रोसेसेस होते हैं उनको या उनके जो मॉड्यूल्स होते हैं, जो उनके पार्ट्स होते हैं, उनको लोड करवाया जाता है मेन मेमोरी में। दैट इज़ लोडिंग। लोडिंग के जो बाद जो नेक्स्ट है लिंकिंग। तो लिंकिंग में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लिंकिंग में क्या किया जाता है। जो हमारे पास होते हैं ना लाइब्रेरी फाइल्स, उनको अटैच करवाया जाता है ऑब्जेक्ट फाइल के साथ। दैट इज़ लिंकिंग। अच्छा, लॉजिकल एड्रेस का और इसका फिजिकल एड्रेस का एक और कॉन्सेप्ट भी है कि जो मेन मेमोरी में एड्रेसेस असाइन किए जाते हैं वो फिजिकल एड्रेसेस होते हैं, और जो इसमें सेकेंडरी मेमोरी में एड्रेसेस असाइन किए जाते हैं दीज आर लॉजिकल एड्रेसेस। देन फिर उन पे मैपिंग अप्लाई की जाती है। जो लॉजिकल एड्रेसेस होते हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है मैपिंग या एड्रेस बाइंडिंग के थ्रू फिजिकल एड्रेस में। नेक्स्ट आता है एब्सोल्यूट लोडिंग। एब्सोल्यूट लोडिंग में क्या होता है कि एन एब्सोल्यूट लोडर कॉपीज अ लोड मॉड्यूल इनटू मेमोरी, कि एक लोड मॉड्यूल को कहाँ पे ये लोड करता है? मेन मेमोरी के अंदर। इट मेक्स नो चेंजेस टू द लॉजिकल एड्रेसेस असाइंड बाय द ट्रांसलेटर। अब जो ट्रांसलेटर ने लॉजिकल एड्रेस असाइन किया, ये उसमें कोई चेंजिंग नहीं लाएगा, बल्कि उसको डायरेक्टली उठा के मेमोरी में लोड कर देगा। कौन? एब्सोल्यूट लोडर। It assumes that the translator or the programmer assigned the correct absolute address. अब इसने क्या कंसिडर कर लिया कि जो प्रोग्रामर ने या ट्रांसलेटर ने एब्सोल्यूट एड्रेस दिया वो बिल्कुल ठीक है, मैं उसमें कोई चेंज नहीं लाऊंगा, जस्ट उसने उसको उठा के लोड किया है। With this approach, a load module must always occupy the same set of memory locations. अब जब एब्सोल्यूट लोडर ने खुद कोई उसको एड्रेसेस में चेंज नहीं लाना,
तो जो उसको पहले असाइन कर दिए गए ट्रांसलेटर या प्रोग्रामर की तरफ से, तो वही एड्रेस हर दफ़ा वहाँ पे मेन मेमोरी में उसको दिया जाएगा। दिस अप्रोच इज़ वर्चुअली नेवर यूज्ड। तो ये अप्रोच कभी भी यूज़ नहीं होती। क्यों नहीं यूज़ होती? क्योंकि प्रोसेसेस तो हर दफ़ा डिफरेंट मेमोरी लोकेशन उनको मिलती हैं, तो वो जो होता है फिर उनके रिलेटिव एड्रेसेस और वो जो सिंबॉलिक एड्रेसेस होते हैं उनके हिसाब से तो वो सारा कुछ चेंज होना है, तो फिर जो है ये अप्रोच यूज़ नहीं होती। सेकेंड वन इज़ relocatable loading. Second one is relocatable loading. That is, in this loading, the relocatable loader adds an offset to each logical address in the program as it copies a load module into memory. अब एक जो मॉड्यूल है लोड मॉड्यूल क्या था? जो स्मॉलर जो मॉड्यूल थे उनको कंबाइन करके जो मॉड्यूल जनरेट किया गया, दैट इज़ लोड मॉड्यूल। तो अब उस लोड मॉड्यूल को जब कॉपी करवाना है मेन मेमोरी के अंदर, तो उसका जो लॉजिकल एड्रेस होगा ना, लॉजिकल एड्रेस उसका कौन सा होगा? जो उसको सेकेंडरी स्टोरेज में दिया गया था। तो उस सेकेंडरी स्टोरेज वाले लॉजिकल एड्रेस के साथ अटैच कर दी जाएगी एक चीज़ जिसको बोलते हैं ऑफसेट। दिस टाइप ऑफ लोडर रिक्वायर्स द ट्रांसलेटर टू जनरेट रिलेटिव एड्रेस। अब इसमें ट्रांसलेटर को क्या कहा जाएगा कि तुम एक रिलेटिव एड्रेस जनरेट करो। रिलेटिव एड्रेस हम पढ़ चुके हैं कि जो एक स्टार्टिंग पॉइंट टाइप होता है। इट इज़ आल्सो नेसेसरी फॉर द प्रोग्राम टू बी लोडेड इनटू कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस। अब रीलोकेटेबल लोडिंग में एक रूल है कि जो प्रोग्राम होगा उसको कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस, कंसेक्टिव यानी जो क्लैप्स कर रही होती हैं, आपस में जुड़ी हुई होती है मेमोरी लोकेशन, सेम मेमोरी लोकेशन में उसको लोड करवाया जाता है। द फिजिकल एड्रेसेस आर फाउंड बाय एडिंग m टू ईच रिलेटिव एड्रेस। अब फिजिकल एड्रेस उस लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस कैसे निकलेगा? एक वेरिएबल है m जिसको अटैच कर दिया जाएगा रिलेटिव एड्रेस के साथ। m इज़ द स्टार्ट एड्रेस ऑफ लोड मॉड्यूल, और m क्या होगा? स्टार्ट एड्रेस होगा किसका? लोड मॉड्यूल का। देन आता है कि इन दिस केस एड्रेसेस आर बाउंड एट लोड टाइम। इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल अप्रोच देन कंपाइल टाइम बाइंडिंग। अब जो इसमें बाइंडिंग होती है वो किस टाइम पे होती है? वो लोड टाइम। 3 टाइम्स हमने पढ़े ना कि कंपाइल टाइम होता है, लोड टाइम होता है और रन टाइम होता है। तो रीलोकेटेबल लोडिंग में बाइंडिंग कब होती है? लोड टाइम पे। और जब कंपाइल टाइम में हो रही हो तो ये उससे ज़्यादा जो है फ्लेक्सिबल है लोड टाइम वाला। द प्रोग्राम कैन बी लोडेड इनटू अ सेपरेट सेट ऑफ लोकेशंस ईच टाइम इट रन्स। अब पिछले वाले में हमने कहा था कि उसमें हमने ये कहा था कि जो हर दफ़ा जो एड्रेस होता है वो सेम असाइन होता है, और यहाँ पे क्या है कि द प्रोग्राम कैन बी लोडेड इनटू अ सेपरेट सेट ऑफ लोकेशंस ईच टाइम इट रन्स। रीलोकेटेबल लोडिंग प्रोवाइड्स मोर मल्टी प्रोग्रामिंग देन एब्सोल्यूट लोडिंग। विद द एब्सोल्यूट लोडिंग, two programs that specify overlapping addresses can't execute at the सेम टाइम। अब जो रीलोकेटेबल लोडिंग होती है उसमें मल्टी प्रोग्रामिंग जो होती है उसमें ज़्यादा होती है एब्सोल्यूट लोडिंग की निस्बत। एब्सोल्यूट लोडिंग में तो जो एक प्रोसेस उठाया उसको हर दफ़ा जब वही एड्रेस देंगे तो मे बी उसने ऐसा एक एड्रेस ऑक्यूपाई कर लिया हो जो उसके साइज़ के हिसाब से ज़्यादा था। एड्रेस अगर जो है वो 400 KB का है और वो प्रोसेस जो है वो 150 KB का है, तो उसने वो लोकेशन एक दफ़ा ले ली तो बस उसकी हर दफ़ा फिर वही लोकेशन होगी एब्सोल्यूट लोडिंग में। लेकिन रीलोकेटेबल लोडिंग में जो प्रोसेसेस को डिफरेंट लोकेशन जब असाइन की जाएंगी, रीलोकेट उनको किया जाएगा तो उनको निकाल के दूसरे प्रोसेसेस को वहाँ पे ज़्यादा वाली जो मेमोरी है वहाँ पे लोड करवाया जा सकता है। द रीलोकेटेबल लोडिंग डजंट हैव दिस प्रॉब्लम। It also makes the programming easier. The programmer doesn't need to specify where a program must be located in memory. अब एब्सोल्यूट लोडिंग में एक मस्ट लगा दिया जाता है कि इस प्रोग्राम ने हर दफ़ा इसी लोकेशन पे आना है। जो प्रोग्रामर या ट्रांसलेटर उसको एक दफ़ा एड्रेस असाइन कर देगा वही उसका एब्सोल्यूट एड्रेस कंसिडर कर दिया जाएगा एब्सोल्यूट लोडिंग में। लेकिन जो रीलोकेटेबल लोडिंग होती है उसमें प्रोग्रामर को जो है ये नहीं बताना पड़ता या उसको कंपाइलर को ये नहीं बताना पड़ता कि इस प्रोसेस ने मस्ट है कि यहीं पे जाके लोड होना है, तो उसको जहाँ पे लोकेशन मिलेगी वो वहाँ पे लोड हो जाएगा। सिर्फ ये है कि इसमें एक रिलेटिव एड्रेस या एक ऑफसेट जो है उसके साथ अटैच कर दिया जाएगा। जैसे m है तो वो वैल्यू उसके साथ लोड मॉड्यूल के साथ अटैच कर दी जाएगी और फिर उसके रेफरेंस के हिसाब से जो है वो प्रोसेसेस को लोकेशंस असाइन की जाएंगी। नेक्स्ट है डायनामिक लोडिंग। डायनामिक लोडिंग में क्या होता है कि रीलोकेटेबल लोडिंग डजंट सपोर्ट स्वैपिंग। जो रीलोकेटेबल लोडिंग थी वो स्वैपिंग को सपोर्ट नहीं कर रही।
वो लोड टाइम पे काम कर रही है ना, तो जो डायनामिक लोडिंग है ये रन टाइम पे काम कर रही है. वंस अ प्रोसेस हैज़ बीन लोडेड एंड relocated, its addresses are absolute. Relocatable loading doesn't support piping. Once a process has been loaded and relocated, its addresses are absolute. तो जब एक प्रोसेस लोड किया जाएगा और उसको जो एड्रेस असाइन किया जाएगा दैट इज एब्सोल्यूट. A swapped out process can only be swapped back to the same memory location, that is very restrictive. तो यहाँ पे जो एक प्रोसेस स्वैप आउट हुआ, जब दोबारा वो स्वैप इन होके आया तो उसको वही लोकेशन मिली, तो ये रिस्ट्रिक्टिव है. डायनामिक लोडिंग और डायनामिक रीलोकेशन. Dynamic loading or dynamic relocation differs the process of determining absolute addresses until the address is used. Differs mean मुलतवी करना, किसी चीज़ को मनसूख कर देना. तो जो डायनामिक लोडिंग है या जो डायनामिक रीलोकेशन है ये मतलब इस चीज़ को नहीं मानती कि द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एब्सोल्यूट एड्रेसेस अंटिल द एड्रेस इज यूज्ड. द लोडर प्लेसेस द लोड मॉड्यूल इनटू मेमोरी विदाउट एडजस्टिंग रिलेटिव एड्रेसेस. यानी जो एक रिलेटिव एड्रेस का कॉन्सेप्ट था रीलोकेटेबल लोडिंग में, एक ऑफसेट था, एक स्टार्टिंग एड्रेस था, उसके हिसाब से जो है वो नए वाले आने वाले प्रोसेसेस को लोड करवाया जाता है. तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती. अ स्पेशल रजिस्टर इज़ लोडेड विद द स्टार्ट एड्रेस ऑफ लोड मॉड्यूल. अब यहाँ पे रजिस्टर यूज़ होगा डायनेमिक लोडिंग में, और रीलोकेटेबल लोडिंग में क्या यूज़ हो रहा था, उसमें ऑफसेट यूज़ हो रहा था. डायनेमिक लोडिंग में एक स्पेशल टाइप का रजिस्टर रखा जाएगा. Hardware automatically adds the register content to a relative address each time the address is used. अब जब भी कोई relative address यूज़ किया जाएगा तो हर दफ़ा पहले उसका रजिस्टर लोड किया जाएगा. इन दिस केस और फिर रजिस्टर का जो डेटा होगा ना, डेटा कॉन्टेंट्स होंगे, उनको ज्वाइन कर दिया जाएगा रिलेटिव एड्रेस के साथ. इन दिस केस एड्रेस बाइंडिंग इज़ एट रन टाइम. अब रीलोकेटेबल लोडिंग में एड्रेस बाइंडिंग कब हो रही थी, वो लोड टाइम पे हो रही थी. डायनेमिक में रन टाइम पे हो रही है. रीलोकेशन इज़ डन ईच टाइम द एड्रेस इज़ यूज्ड. इट मस्ट बी हैंडल्ड इन हार्डवेयर. ऊपर वाले में था कि उसमें हार्डवेयर का वहाँ पे नहीं था कंसर्न, और इसमें जो है वो ये कहाँ पे होती है, ये हार्डवेयर में होती है. तो यहाँ तक आई होप सो कि आज का जो है वो काफ़ी है, क्योंकि फिर ये सारे टॉपिक्स जो हैं थ्योरेटिकल हैं. तो अगर ये समझ आ जाते हैं तो फिर इंशाल्लाह कल जो है फिर हम लिंकिंग को डिस्कस कर लेंगे. अल्लाह हाफिज़.